बताइए क्या क्या आखिर अब मामला है, किस तरह से जो मिश्रा जी के बारे में आप लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। कब से उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है ऑफिस के और रेलवे प्रॉपर्टीज़ पे? साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस हम लोगों का एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। 2020 के पहले तक शिवरंजन मिश्रा जनरल सेक्रेटरी थे। 2020 से उनके ऊपर माननीय अलीपुर न्यायालय ने इंजंक्शन लगाया। फिर उन्होंने गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत से अपने छोटे भाई शशि रंजन मिश्रा को उन्होंने एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद दोबारा फिर 478 टाइटल सूट में माननीय अलीपुर न्यायालय ने जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, उनके भाई को भी, उनको भी, सभी को इंजेक्ट किया। उसके बावजूद आज तक बीजीएम का टेन्योर भी पूरा हो गया हम लोगों का, और जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को यूनियन में काम करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। जो सिटिंग है उनको मौका नहीं मिल रहा है, और गलत तरीके से हम लोगों का सेंट्रल ऑफिस, एसीआरएमसी का सेंट्रल ऑफिस को कब्जा किए हुए हैं, जो आज एसीआरएमसी के किसी पद पे नहीं है। अगर वो किसी पद पे नहीं है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा किए हैं, तो आप लोगों ने कंप्लेन किया है आला कमान में? हमारे जो सीओबीज़ हैं उन्होंने, चारों सीओबी ने लिख के दिया माननीय जनरल मैनेजर को, पीसीपीओ को, लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने सेंट्रल ऑफिस को खाली नहीं किया। यहाँ अवैध रूप से उनका कब्जा है, भाड़ा चलाते हैं। ये लिखित रूप कब आप लोगों ने दिया था? लिखित रूप में कंप्लेन आप लोगों ने कब किया था? बहुत दिनों से चल रहा। दिसंबर में उसका रिमाइंडर भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। सेंट्रल ऑफिस में बिना किसी एसीआरएमसी के पद पे रहते हुए भी अभी भी वहाँ उन्होंने फैमिली रखा हुआ है, अपना छोटे भाई के फैमिली को रखा हुआ है। वहाँ गोरू तक रखा गया है, गाय रखा गया है, उसको खटाल बना दिया गया है। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? अभी हम लोग आए थे माननीय जनरल मैनेजर से मिलने के लिए और पीसीपीओ से मिलने के लिए। हम लोग अपनी गुहार लगाने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, फिर भी आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव कानून तक जो क्यों नहीं रहेंगे? आप लोग के जो डेपुटेशन आप लोगों ने दिया उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? ये तो हमसे अच्छा आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा बताएं कि जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सालों से वो अवैध कब्जा करके रखे, आप लोग डेपुटेशन भी दे रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। रेलवे ईस्टर्न रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे काफ़ी बड़ा है, गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इस पर कोई कैसे अवैध कब्जा कर सकता है? आखिर कितना बड़ा पावरफुल है जो एस मिश्रा जी जिसके बारे में आप लोग बता रहे हैं? देखिए, सबसे दुख की बात है, ये जो शिवरंजन मिश्रा है, ये 2020 से साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस में कोई पद में नहीं है। आज का डेट में वो एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर नहीं है, 1% का साधारण सदस्य भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो आदमी अवैध तरीक़ा से हमारा एसीआरएमसी का सेंट्रल ऑफिस दखल करके रखा है। सिर्फ यही नहीं, साउथ ईस्टर्न रेल में हमारा 50 ब्रांच ऑफिस है, उसमें भी बहुत सारे ब्रांच में वो अवैध कब्जा करके रखा। तो ये सेंट्रल ऑफिस को जो अवैध कब्जा करके रखा, इसमें हमारा साउथ ईस्टर्न रेल का जो तमाम कर्मचारी है, तमाम कर्मचारी का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए ये साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस में एक माफिया राज बना दिया। अभी इनका माने झांसे में हमारे एसीआर साउथ ईस्टर्न रेल का कुछ ऑफिसर भी, आला ऑफिसर भी आ गया। ये लोग उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। नहीं तो हम लोग आज तक कम से कम 5 बार एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोच्च महल तक हम लोग हमारा गुहार लगाए, रिप्रेजेंटेशन दिए। वो लोग अपना मान भी लिया भर वाली कि नहीं ये अवैध कब्जा है। हाँ, उनका कोई स्टेटस को नहीं है आज का डेट में। एस मिश्रा जी क्या पावर है कि उनको आला अधिकारी भी उनको सपोर्ट करा, कि क्या कर वजह है? देखिए, इसमें पावर का बात नहीं है, ये है मिली भगत। अच्छा, पावर अलग चीज़ होता है, मिल बांट के खाने का। कहीं ना कहीं तो कुछ तो ये है, नहीं तो हम लोग भी यही तो बात पूछने के लिए आज हम लोग आप लोग से रूबरू हुआ है कि जब इतना एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्रूफ है कि ये आदमी कुछ नहीं है आज का डेट में, ये आदमी सेंट्रल ऑफिस को दखल करके रखा है, ये आदमी एसीआरएम साउथ ईस्टर्न रेल में मैंने एसीआरएमसी का कोई 1 पैसा का मेंबर नहीं है, तो ये आदमी को क्यों अलाउ किया जा रहा है? इसमें कुछ तो इंटरेस्ट है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो इसमें जरूर किसी की एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्नर का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम टाटा में रहता है, आप भी टाटा में रहता है, हम आपका मैंने घर देखभाल कर देंगे, ठीक है, आप हमको यहाँ प्रोटेक्शन देंगे। ऐसा तो रेल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेल एक बड़ा संस्था है, यहाँ कानून में चलता है। रेल का सब चीज़ कानून में चलता है, रेल का हर चीज़ में कानून बंधा हुआ है, उस कानून का बाहर कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, आप अगर मेरा भाई का या आपका भाई का अगर अपॉइंटमेंट के लिए रेल के पास गुहार लगाइए, रेल बोलेगा नहीं, कानून में नहीं होगा, क्योंकि हम कानून में बंधा हुआ है।
पहले कोई ज़माना था कि कोई ऑफिसर लोग लिख देने से किसी का नौकरी हो जाता, लेकिन आज नहीं होता, क्योंकि ये जो कानून है, इस कानून में ऐसा हमारा ये जो सेंट्रल ऑफिस को वैकेट करना है, ये चीज़ भी कानून में बंधा हुआ है, लेकिन इसका बावजूद ये आदमी इतना माने झूठा है, इतना माने इल इंटेंटेड है कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, झूठ का नीचे से नीचे तक स्तर में जा सकता है। ठीक है, तो आप हम आपको एक प्रमाण दे रहा है। देखिए, ये आदमी 9 तारीख को 9 अप्रैल को हावड़ा कोर्ट में एक केस कराया, एक फर्जी केस। अच्छा। हमारा एक सेंट्रल लीडर NL कुमार का नाम में, उसका साथ जनरल मैनेजर का नाम में, जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेल, PCPO साउथ ईस्टर्न रेल का नाम में एक केस कराया 494/2024। उस केस में कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं मिला उनको, गोल ऑर्डर मिला। ठीक है, जिसमें कोई क्लियर ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये आदमी कम से कम 10 जगह में प्रेस बाइट दिया हुआ है कि हम लोग सब जीत गया है, माने वो लोग सब जीत गया है, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन 2-3 दिन में उनका ब्रांच बना देगा, उनको फिर GS का कुर्सी पर बैठा देगा। ऐसा करके वो स्टाफ को मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि तमाम आदमी को मिसगाइड कर रहा है, गलत तरीके से चंदा उठा रहा है। हमारा साउथ ईस्टर्न रेल SCRMC का, हमारा SCRMC का जो कानून संविधान है, उसमें बोला गया कि मेंबरशिप, ये जो मेंबरशिप होता है हर एक एम्प्लॉय से लिया जाता है, जो लोग मेंबर होता है SCRMC का। ठीक है, ये मेंबरशिप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप 100 रुपया या 120 रुपया, ग्रुप D स्टाफ से 100 रुपया, ग्रुप C स्टाफ से 120 रुपया आप उगा सकता है साल में। लेकिन ये देखिए, ये पहली बार साउथ ईस्टर्न रेल के इतिहास में ये आदमी 200 रुपया प्रिंटेड कर दिया, जो संविधान विरोधी है। ठीक है, ये फिनेंशियल फ्रॉड है, रेल कर्मचारी का पब्लिक मनी से खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, कौन किया? ये कर रहा, ये जो SR मिश्रा, देखिए नीचे जनरल सेक्रेटरी का साइन है, शिवरंजन मिश्रा। ये जो रतन पंडा ट्रेजरर है, लेकिन इनका बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लिया इन लोगों के ऊपर। इन लोगों के ऊपर फिनेंशियल फ्रॉड में तुरंत एक्शन होना चाहिए। ठीक है, रेल में पावर दिया गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। प्लस ये जो 494 का बाद बोला, जो केस जो वो लोग फर्जी प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, विभ्रांत कर रहा स्टाफ को, ये केस कौन किया? ये स्टाफ को बुड़बक बनाया, कुशल दासगुप्ता बोल के, हावड़ा का कमर्शियल स्टाफ है, उनको बुड़बक बनाया। ये आदमी बोल रहा कि ये एक ब्रांच का मेंबर है, उस ब्रांच भी इनवैलिड हो गया, उसका 1 साल क्रॉस हो गया, और ब्रांच भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनवैलिड। मतलब वो आज का डेट में SCRMC का कोई पोस्ट में नहीं है, अपना ब्रांच का पोस्ट में भी नहीं है। तो वो बोल रहा कि SCRMC की तरफ से वो केस कर रहा है जनरल मैनेजर के ऊपर और हमारा सेंट्रल लीडर NL कुमार के ऊपर। सर एक सेकंड, जो आदमी, देखिए इसका मेंबरशिप कब लिया गया? 1 जुलाई 2023, जो कि इंजेक्टेड है, जबकि उस समय इंजेक्शन, जबकि 10/4/2023 से जनरल सेक्रेटरी इंजेक्टेड है। तो 4 महीना पहले से इंजेक्टेड है, वो आदमी उस जनरल सेक्रेटरी कैसे मेंबरशिप कर सकता है जो जुलाई महीना में? ये भी फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, लेकिन बावजूद भी स्टाफ लोग को माने गलत फहमी में रखा जा रहा है, स्टाफ लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि वो सेंट्रल ऑफिस में बैठा है, वो स्टाफ को बोल रहा है, कॉमन एम्प्लॉय को बोल रहा है कि देखो हम तो सेंट्रल ऑफिस में है, मतलब हम पावर में है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। ये आदमी बोल रहा है, यही SR मिश्रा, कि हम सब कुछ हमारा फेवर में ऑर्डर हो गया। ठीक है, कौन कोर्ट ऑर्डर दिया? हावड़ा का 6 जूनियर जज, 6 डिवीज़न जूनियर डिवीज़न का 6 बेंच का। ठीक है, वही बेंच में ये 9 तारीख को ऑर्डर हुआ, बोल रहा 9 अप्रैल को, वही बेंच में उसका 7 आदमी COB को इंजेक्टेड किया हुआ है, जो केस फिर 17 तारीख को उठा था, 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, 9 तारीख के बाद 8 दिन बाद 17 अप्रैल वही जज ने फिर वही 7 आदमी COB के ऊपर इंजंक्शन 14/5 तक एक्सटेंशन किया। देखिए 14/5 तक नेक्स्ट डेट। ठीक है, 1827 केस नंबर। ठीक है, तो मतलब कितना गलत प्रचार चल रहा है। ठीक है, ऐसा करके वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी झांसा दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखा रहा है कि नहीं सर देखिए तो मेरा पेपर में ऑर्डर है। सर आप जिस तरह से बता रहे हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक पद पे नहीं रह करके आदमी इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा है, ईस्टर्न रेलवे खामोश क्यों रह रही है? आज साउथ ईस्टर्न रेल, इसीलिए तो हम लोग आज भी हम लोग इस गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग रेलवे एम्प्लॉय अपना छुट्टी लेके, ठीक है, आके गुहार लगा रहा या ये जो खूब प्रकाश कर रहा आप लोग से रूबरू हो रहा, इसी कारण में कि साउथ ईस्टर्न रेल का एक सबसे बड़ा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस, जो लगातार 2 सीक्रेट बैलेट इलेक्शन में, मैंने लास्ट 2007 से 2024 17 साल में हम लोग लार्जेस्ट यूनियन है साउथ ईस्टर्न रेल का, वोट में जीता हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग का यूनियन को ऐसा हल कर दिया, यही शिवरंजन मिश्रा और उसका भाई, ठीक है,
आज हम लोग स्टाफ का कोई काम नहीं कर सक रहा। सर अगर मिश्रा स्टाफ लोग डिप्राइव हो रहा, दर दर मैंने ठोकर खा रहा है। सर अगर मिश्रा ब्रदर को अगर हटाया नहीं जाता उनके पद से या ये नहीं किया तो फिर आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का अभी घेराव करेंगे या उनको अगेंस्ट में एजिटेशन प्रोग्राम करेंगे। सेंट्रल ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे। अभी उसका ऊपर जो भी माने अगर कानूनी कोई झमेला हो, कोई माने प्रॉब्लम हो, एडमिनिस्ट्रेशन उसका जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग रेलवे एम्प्लॉय है। हम लोग को नियम, हम लोग को ट्रेड यूनियन में बोला जाता है फर्स्ट नेगोशिएशन देन एजिटेशन। हम लोग अभी तक 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू नेगोशिएशन में आ रहा है, लेकिन आज तक हम लोग ठोकर खा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये नेगोशिएशन अगर फेलियर होगा, अल्टीमेटली हम लोग एजिटेशन में जाएंगे। जी सर आप बता रहे हैं आप लोग एम्प्लॉय हैं, आप लोग की बातें आपके रजिस्ट्रेशन नहीं मान रही है। जो व्यक्ति रिटायर्ड हो चुका है, अवैध कब्जा कर रहा है, उसका बात माना जा रहा है, उसके मैंने कामों पे धक्का छुपाया जा रहा है। आखिर क्या कितना बड़ा स्कैम चल रहा है? क्योंकि ये बहुत घोटाला हिंदुस्तान में दिखा जा रहा है। एकदम एक बहुत बड़ा घोटाला है, एकदम बहुत बड़ा घोटाला है। आप जानिए, इसी आदमी टाटा में उसका घर है, यही शिवरंजन मिश्रा। टाटा में वैसा एक बड़ा रेलवे प्रॉपर्टी अक्षय भवन रेलवे का एरिया में एक बिल्डिंग बना के सर बिजनेस करता था। सालाना 40 से महीना में 40 से 50 हज़ार रुपया वहाँ से कलेक्शन होता था, ठीक है। वो हम लोग RTI किया, हम लोग विजिलेंस में कंप्लेन किया, रेलवे विजिलेंस को। आज से 6 महीना पहले ऑर्डर हो गया कि नहीं ये अवैध कब्जा है, लेकिन आखिर में 1.5 साल बाद माने कुछ दिन पहले 10 दिन पहले वो माने जो ये है वो जो बिल्डिंग है उसको एडमिनिस्ट्रेशन गया था तोड़ने के लिए, लेकिन आखिर में सील किया। तो ये आदमी इतना गलत ये है, माने इतना जो आप जो बोल रहा है कि स्कैम पर ऊपर स्कैम, ये आदमी स्कैम मास्टर ही है। आप साउथ ईस्टर्न रेल में कहीं भी पता कर लीजिए, CKB डिवीज़न में ये बिलोंग्स करता है, पता कर लीजिए। ये आदमी को बोला ही जाता है स्कैम मास्टर है, ठीक है। तो ये आदमी हो सकता है, जैसा हम लोग का भी अंदेशा लग रहा है, या देखते ये कार्यकलाप देखते हुए अभी उम्मीद माने ये हो रहा है, माने मन में ऐसा माने आशंका हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई पोर्शन इसका साथ ये स्कैम में या अलाव माने ये जो 2 नंबरी में शायद माने उसको सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन शायद उसमें कुछ इंटरनल कुछ माने बात हो। यही हम लोग का दुख है, यही हम लोग का क्षोभ है। इसीलिए ये 42 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग को भी हम लोग कर दिया। हम लोग मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करने चाह रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्द से जल्द इमीडिएट ये सेंट्रल ऑफिस को वैकेट किया जाए, और जो लोग सही रेलवे एम्प्लॉई है, जो रेलवे एम्प्लॉय का ऊपर कोई रोक नहीं है, उनको सेंट्रल ऑफिस का भार दिया जाए। जैसा सेंट्रल ऑफिस साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का हो, जैसा साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का हज़ारों एम्प्लॉई जो पूरा साउथ ईस्टर्न में जो जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना समस्या का निदान के लिए ये ऑफिस पे आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यहाँ से रेलवे एम्प्लॉय का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें सुविधा होगा, लेकिन ये चीज़ अभी तक नहीं हो रहा। हम लोग इसीलिए ये वार्निंग बोलिए या हम लोग का लास्ट ये बोलिए लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया। ये बाबू भट्टाचार्य हमारा डिविजनल रनिंग स्टाफ ब्रांच का सेक्रेटरी है। मेरा साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का, मैं डिविजनल रनिंग स्टाफ ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ, रनिंग स्टाफ का खड़गपुर डिवीज़न का। हम लोग बहुत तरीक़ा से अपील किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का पास, हाई अथॉरिटी का पास, सेवरल टाइम सेवरल चिट्ठी दिए हैं। ये जो हमारा स्टाफ है, कोई भी छोटा मोटा गलती करने से उसको रिमूव तक हो जाता है, मगर जो आदमी रेल का कर्मचारी नहीं है, अभी वो रिटायर्ड आदमी है, अभी वो नॉर्मल एम्प्लॉय भी नहीं है, जिसका खुद का पेंशन तक माने 2/3 हो गया है, जो रेल का सा DCRG उसका 2/3 हो गया है, अभी तक मिला नहीं है, उसका लिए वो केस कर रहा है। तो जो आदमी खुद सबको सलाह देता है कि हम देखो इतना बड़ा लीडर है कि हम कभी रेल में काम नहीं करता हूँ, ऐसा मैं लीडर बनो तो ऐसा बनो, जिसका शिक्षा ऐसा है, वो कितना बड़ा स्कैम मास्टर हुआ है, जो मेरे पूर्व साथी ने बताया, COB ने। देखिए, हम लोग एक बार दो बार नहीं, सेवरल टाइम्स रिपीटेडली बोल रहा हूँ, सेंट्रल ऑफिस अवैध माने जो रेल का आदमी नहीं है, वो आदमी क्यों लेके रहेगा? हम लोग का एक ही क्वेश्चन है, और उसको क्यों खाली नहीं कराया जा रहा है?
हम लोग कितना बार बोले क्या करें, हम लोग रेलवे कर्मचारी है, हम आवेदन निवेदन ही कर सकता है। हम लोग अगर उधर जाते हैं, उधर गलत तरीक़ा से हम लोग का साथ पेश होगा, हम लोग के पास खबर है वहाँ पर कोई माफिया राज भी चलता है, उसका पास बहुत गुंडा भी है, बहुत कुछ केस भी करता है, फॉल्स केस भी करता है, इधर उधर वो कुछ भी कर सकता है। उधर कुछ लेडीज़ लोग भी रखा है, हम लोग अगर उधर जाते हैं तो लेडीज़ लोगों से केस भी करा सकता है, इसीलिए हम लोग को सेंट्रल ऑफिस जाने भी नहीं सकता है। मगर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि 4 साल हो गया है, 2020 से वो कंटिन्यू इंजंक्टेड है, आज 2024 चल रहा है। रेल का आदमी अगर रेल का क्वार्टर भी लेता है तो रेल से परमिशन लेने पड़ता है, रिटायरमेंट का बाद अगर रेल को क्वार्टर रखने पड़ता है, 4 महीना फिर 8 महीना तक एक्सटेंशन होता है। इसको कौन तरीका से, कौन वो ऑफिसर है, कौन वो आदमी है, इसको कौन पना दे रहा है कि कौन साहस से ये जो आदमी रेल का ऑफिस बेयरर नहीं है, ACRMC का मेंबर नहीं है, रेल का एम्प्लॉय नहीं है, वो रेल ऑफिस में अवैध तरीका से जो अलीपुर अदालत से एंड हावड़ा अदालत से दोनों जगह से इंजंक्टेड है, आपका कॉपी भी दिखाया है, 14/5 तक इंजंक्टेड है, तो वो आदमी को कैसे रेल पना दे रहा है? ये तो पना देना छड़ा कोई कुछ नहीं है, पना छड़ा और क्या है? क्यों उसको खाली नहीं करा जा रहा है? ये अगर कोई रेल कर्मी लेता तो रेल कर्मी को तुरंत तो घर को खाली कर दिया जाता है। उसके लिए अगर इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग अगर रेल भाड़ा में भी देता है, रेल का कोई एम्प्लॉय भाड़ा में भी रहता है, उसका पैसा कटता है उससे, तो पैसा रेल का बहुत पैसा आता है, रेल का मॉनिटरी अर्न भी होता है। वो आदमी को क्यों अवैध तरीक़ा से चलाने के लिए दिया जा रहा है और कौन कौन इसमें युक्त है, उसको जल्द से जल्द हम महामंडल GM से हम लोग का आवेदन है, उसको जल्द से जल्द निगरानी में लाइए, 7 दिन का अंदर उसको बंद करिए। और वो अभी सेंट्रल ऑफिस बेयरर नहीं है, ACRMC का मेंबर भी नहीं है, वो रहने का हक भी नहीं है। जब अदालत से उसके लिए फेवर में राय आएगा या हम जिसका फेवर में आएगा रेल उसको देगा। रेल क्यों उसको दे रहा है? एक ही क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी आदमी का यही क्वेश्चन रहेगा कि जो आदमी एम्प्लॉय नहीं है, ACRMC का मेंबर नहीं है, एक बाहर का आदमी को क्यों रहने का लिए जगह दिया जा रहा है? ये तो गलत काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। उधर अंदर में क्या हो रहा है, बहुत सा हम लोग को कान में आ रहा है, बहुत सा अवैध तरीके से अवैध काम हो रहा है, उसको इमीडिएट रोक लगाया जाए, उसको इमीडिएट बंद किया जाए। वो है, अगर ऐसा मेंस यूनियन का भी हुआ था, जब प्रॉब्लम हुआ था, दोनों का बीच झमेला चल रहा था, तो पूरा ऑफिस ब्रांच सब सील कर दिया था। तो पहले सेंट्रल ऑफिस उसका मेन माने सोर्स ऑफ इनकम है और वहाँ से सारे गलत काम ऑपरेट करता है, तो उसको इमीडिएट खाली कराया जाए, ये रेल से माने रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वो अपना गाड़ी में अभी तक सेंट्रल माने जनरल सेक्रेटरी ACRMC का बोर्ड लगा के घूमता है। अच्छा, ठीक है, अभी भी उसका गाड़ी ठीक है। पश्चिम बंगाल में देखा गया था कई IPS IAS हाँ जाली बोर्ड, सबका जाली बोर्ड खुला गया है। अच्छा, ठीक है, जाली है, लेकिन उसका बोर्ड अभी भी जाली है, वो अभी भी जाली बोर्ड लगा के घूमता है। उनका गाड़ी नंबर से कंप्लेन किया थाने में कि नहीं, हम लोग बताया है, अभी कंप्लेन में हाँ नहीं लिया अभी तक। नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, वो आदमी अभी भी इतना डेयरिंग है, माने क्योंकि देखिए कुछ आदमी होता है हैबिचुअल क्रिमिनल होता है, ठीक है, ये आदमी हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये आदमी अभी भी कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है जिसमें अपना परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, कोर्ट में अपना पैड में लिख रहा है सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, अपना पैड में वो आदमी लिखता है सेंट्रल ऑफिस उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, जैसा उनका माने बापू तक घर है। तो ये हाल हो गया, ठीक है। धन्यवाद। हम लोग 7 दिन एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दिया है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर कुछ ठोस कदम नहीं उठाता है, उसका बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का तमाम कर्मचारी, तमाम मेंबर हम लोग कोई भी एक्शन लेंगे, तो उसमें अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए रेल प्रशासन भी जिम्मेदार होगा, SR मिशन टीम भी जिम्मेदार होगा, उसका साथ साथ रेल प्रशासन भी जिम्मेदार। हम लोग उधर जाएंगे, मार भी खाने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे।